We have another partial fraction question over here. Let's write this down. What are we supposed to do? Express 5x minus x square over 1 plus x into 2 plus x square in partial fractions. मतलब क्या है कि ये एलसीएम लेने के बाद कंबाइन होकर फ्रैक्शन ये बन रही है। तो यार जो ब्रोकन डाउन फ्रैक्शन थी वो क्या थी? तो आप क्या करोगे? ए ओवर 1 प्लस एक्स प्लस बी ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लेते हैं। अब दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। एवरी सिंगल टाइम यू हैव अ स्क्वायर ब्रैकेट तो वो बी एक्स प्लस सी उसके न्यूमरेटर में लेकर जाएगा। What do you do? This will the same thing will become the LCM. It's already the LCM on the left hand side. Right hand side पे वो broken down हमने लिख लिया। अब क्या करोगे? इस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए के पास क्या मिसिंग है? ए के पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिसिंग था, वो लिख दिया। बी एक्स सी के प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या मिसिंग है? 1 प्लस एक्स, वो लिख दिया। क्योंकि इसका LCM हमने वही बना लिया जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, इसका फ़ायदा भी बताता हूँ कि क्या है। दोनों साइडों से लेफ्ट राइट ये काट सकते हैं। यहाँ इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में समझाता हूँ। ब्रैकेट लगा के अगर हम इसी एलसीएम से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें लाइक दिस, तो होगा क्या कि ये भी कट जाएगा और ये डिनोमिनेटर भी कट जाएगा। तो वी विल बी लेफ्ट विद वन सिंगल लाइन, जिसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, या हाँ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस एक्स इंटू बी एक्स प्लस सी। तो अब द इक्वेशन एक्सप्रेशन हैज बिकम वेरी इजी। अब इसमें क्या करना है कि हमने बी और ए की वैल्यू निकालनी। तो 1 बाय 1 हम कोशिश करेंगे या ए को ज़ीरो कर लें या बी और सी को ज़ीरो कर लें, ए आ जाए। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू -1 डालेंगे। क्यों? बिकॉज जो बी एक्स प्लस सी के साथ ही 1 प्लस एक्स लिखा है उसको हमने ज़ीरो करना है। अभी देखना क्या होता है कि हम -1 डाल दिया हर जगह, यहाँ पे भी -1 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब नोट करना, ये जो 1 प्लस 1 आने लगा है दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1 1 माइनस 1। अब ये जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो होगा तो बी एक्स प्लस सी, ये जो अगली मैं लिख रहा हूँ ये पूरा जो ब्रैकेट है जीरो हो जाएगी। वी विल ओनली बी लेफ्ट विद वन वेरिएबल, अननोन वेरिएबल, दैट्स इट। टेक अ लुक ओवर हियर, a इंटू 1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 2 इज 3, और ये सारा जीरो हो गया यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स। तो उसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं एक दफ़ा जीरो। तो 3a is equals to -5 minus 1 which is -6, 3a is equals to -6, a is equals to -2। हमारी a की वैल्यू आ गई। लेट्स सर्कल दिस और लेट्स पुट दिस इन अ बॉक्स। अब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू डाल के b x और c की निकालनी। एक्सक्यूज मी। अब सिंस हम किसी ब्रैकेट को जीरो नहीं कर सकते, हम b को इनफैक्ट जीरो कर सकते हैं। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस। a की वैल्यू -2 डाल दी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक फ़ायदा होगा कि 1 प्लस 0 तो एज इट इज आ जाएगा। जब b के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा ये b इंटू 0। तो यू हैव टू टेक दोज वैल्यूज, सपोज दोज वैल्यूज फॉर x, जिसमें से कोई एक ना एक वेरिएबल a b या c, एक अननोन कैंसिल हो रहा है। Let's solve this. Solve the rest of it. 1 plus 0 is 1, बट यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में b नहीं है, सिर्फ c रह गया। तो सर हमारी a की वैल्यू निकल आएगी, इस बार c की निकल आएगी। इसी तरह अब अगली बारी में हम a और c की वैल्यू डालेंगे और x की वैल्यू सपोज कर लेंगे, जिससे c कैंसिल हो सका तो वो हो जाए, अदरवाइज वो कैंसिल करने की जरूरत ही नहीं है। अब a और b की वैल्यू डाली तो c आ जाएगा। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ, सॉरी a और c की वैल्यू डाली तो b आ जाएगा। हमारे पास अब b नहीं है। We're going to pick up the same expression again and paste it over here and just plug in values of a and c. उसमें आप नोट करोगे कि x का वेरिएबल भी रह जाएगा। तो अब हमने हम उसको कहीं x को जीरो नहीं कर पा रहे, कोई सी ब्रैकेट को जीरो नहीं कर पा रहे, -1 -2 ऐसे नंबर चूज करके। तो अब हमने सिर्फ कोई एक छोटी सी वैल्यू x की ले लेनी, since we cannot make any bracket 0. So choose any small value of x since we cannot make any bracket equal to 0. So what do you do now? Now you plug in the value of a, you plug in the value of c which we just found out, वो ऊपर 4 नज़र आ रही है। b को रहने देंगे, x की वैल्यू भी कोई ना कोई डाल देंगे छोटी। we have already plugged in -1, we have plugged in 0, we've plugged in 1, we plugged in 0. Now we're going to plug in any other small value. We've chosen 1,
right? So if we plug in x, value of x as 1, value of a as whatever we found up there, and c as 4, then we can find the value of b. So we can solve this now, and this will give us the value of b, minus 2 into 3 plus 2 into b plus 4. Now you're just supposed to solve for b. This is simple algebra here onwards. Minus 6 into 2b plus 8, and then we can find the value of b. Here we go. B will come out to be 2b plus 8. This 8 will go on the other side, get subtracted from 10. 2b is equals to 2, b is equals to 1. We have the values of a, b and c. What do? We're expressing them in partial fractions. We pick up the expression that we have in the question and plug in the values of a, b and c, and there we have it. We successfully express the question in partial fractions. I'm going to plug this in over here. We will plug in the value of a and b and c. Our b is 1, our c was 4. If I'm not wrong, I'll have to recheck. Let's check up there. A was negative 2. So negative 2 over 1 plus x. Our b is 1 plus 1x, and c was 4. So plus 4 over x square plus 2. This is us expressing this as partial fractions. Now what do? We're starting off with part 2. Part 2 is supposed to expand it up to the power of x cube, right? So I'll write minus 2, 1 plus x raised to the power negative 1, and x plus 4 into x square plus 2, या 2 plus x square raised to power negative 1. What have I done? राइट साइड पे जितने भी डिनोमिनेटर्स थे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, उनको ऊपर ले आया. ठीक है, अब इनको पार्ट 1 कर दूंगा लेबल, और सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 को पार्ट 2 लेबल कर दूंगा, बिकॉज ए लेवल मैथ्स में बाय एक्सपेंशन के क्वेश्चन आप इकट्ठा नहीं कर सकते. पार्ट 1 की वर्किंग कर लेते हैं. 1 प्लस एक्स टू पावर नेगेटिव 1 को एक्सपैंड कर लेते हैं. ये कौन सा है? ये वही जो ऊपर हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी, उनको 1 बाय 1 हम एक्सपैंड कर रहे हैं. उसका जो बार 2 वाला पार्ट है उसको हम नहीं करेंगे, दैट्स अननेसेसरी. जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक्सपैंड करना है. So 1 plus x raised to power negative 1. Now remember, negative 1 is your n, x is x in this case luckily. ये हमारा फॉर्मूला 1 plus nx, negative 1 into x, plus n into n minus 1. n is negative 1, n minus 1 is negative 1 minus 1, x square over 2 factorial. We usually stop here, but ये question कह रहा है कि expansion until x cube चाहिए. What will you do? Plus n minus 1, which is negative 1 minus 1, n minus 2, which is negative 1 minus 2, into x cube. x is the second term in the bracket जो start में लिखी हुई है bracket, right? over 3 factorial. फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 3 into 2 into 1. 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है 2 into 1. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. And once we simplify this, this is what it becomes. Two factorial is as good as 2. Negative 1 into negative 2 into negative 3 x cube over 3 factorial. 3 factorial is 3 into 2 into 1, which is 6. What is important to note over here is कि मुश्किल नहीं है एक्सपेंशन के क्वेश्चन, बट ये लेंथी है. तो इसमें बस ये ध्यान करना है कि गलती ना हो. तो डू नॉट रश इट. यू नोटिस आई एम डूइंग स्मॉल स्टेप्स एवरी स्मॉल कैलकुलेशंस इन एवरी स्टेप, सो दैट आई डोंट हैव टू जंप सॉल्यूशंस. माइनस एक्स क्यूब ओवर 1. ये हमारा पार्ट 1 की वर्किंग होगी. इसी तरह पार्ट 2 की वर्किंग करते हैं. हम एक्स क्यूब से क्यों एक्सपेंड करें? वंस अगेन आई विल रिपीट बिकॉज क्वेश्चन सेड एक्सपेंशन अप टिल एक्स क्यूब. पार्ट 2, लेट मी राइट दैट डाउन. पार्ट 2 is x squared plus 2 raised to power negative 1. What students usually do is they start solving it like this: 1 plus nx negative 1 into 2. Now this is wrong. Why? Because आपका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? वो कहता है कि the question should be in the format of 1 plus. तो note this down. Note. Make sure
the format looks like 1 plus x raised to power n. 1 plus x raised to power n, right? यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट्स 2 plus x square. तो यहाँ पे इसको मैं रीअरेंज कर दूँ, पहले 2 को पहले जाता हूँ, 2 plus x square raised to power -1. Once I have done that, now I will take 2 common, ताकि जो पहली वैल्यू है 1 हो जाए और दूसरी x square over 2 वो जो भी बने डजंट रियली मैटर, और raised to power 1 एज इट इज. तो बेसिकली इशू हमारा पहले वाले 2 का था कि उसकी जगह 2 नहीं होना चाहिए. अब इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर -1 है. रिमेंबर 2 कॉमन लिया था इसी एक्सप्रेशन में, तो 2 की पावर भी -1 होगी, 1 plus x square over 2 की पावर भी -1 होगी. 2 raised to power -1 is essentially 1 over 2. And what do we have next? 1 plus nx plus n into n minus 1. n आपकी पावर है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, -1 -2 -1 -1 x square happens to be x square over 2. x square का क्या मतलब है कि वो जो आपके इनिशियल क्वेश्चन है जिसको एक्सपैंड करते हैं उसके अंदर जो सेकेंड टर्म है उसको हम x कहते हैं. तो इसमें x square over 2 हो चुकी थी उसको 2 कॉमन लेने के बाद. टू फैक्टोरियल. अब अगला क्या होगा, n into n minus 1 into n minus 2 x cube. x is x square over 2 over 3 factorial. 3 factorial is 3 into 2 into 1. If and when we solve this, what do we get? One minus x square over 2 plus -1 into -2. Notice how I'm not solving this right away. I'm expanding it, simplifying it, and I will only solve it once it's really simple, so I avoid mistakes. 2 factorial is 2 into 1, which is 2. And ये 4 कहाँ से आया? x square over 2 था, रिमेंबर. तो उसका जो स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिया था डिनोमिनेटर वाला, वो डिनोमिनेटर में चला गया पूरे एक्सप्रेशन के. यहाँ पे भी जो है 3 into 2 into 1, तो 3 फैक्टोरियल हो गया. नीचे क्या होगा, 8 भी आएगा. क्यों? क्योंकि x स्क्वायर ओवर 2 का क्यूब लिया था, जो 2 था जिसका क्यूब लिया था वो अब इस डिनोमिनेटर में आ गया. इट कुड हैव बीन डन, ये वाला ठीक है, मैंने मार्क भी कर दिया. इट कुड हैव बीन डन इन अनदर स्टेप, बट आई हैव डन इट इन वन स्टेप सिंस आई नो आई कुड हैव हैंडल्ड इट विदाउट कंफ्यूजन. अब x to the power 4, x to the power 6 ये not needed है. Why? Because notice हमने expand करना था up to the term in x cube. Just for the sake of this question, I've solved it up to that power, but you can just stop at x square over 2. This is what we need. ठीक है, तो ये expression. So I erase that to avoid confusion. I brought in part 1's working. I'm going to bring that down here. Do not forget उसके साथ -2 था जो बहुत ऊपर छोड़ के आए थे, वो लेके आएंगे साथ. इसलिए 2 एरोज आए. रिवाइंड करके देख लो व्हाट एम आई रेफरिंग टू. एक तो ये आएगा 1 minus x और साथ -2 आएगा. 1 minus x plus x square minus x cube. ये आपकी पार्ट 1 की वर्किंग आ गया. पार्ट 2 की आपकी सामने ही लिखी हुई. उसके अंदर एक और चीज़ है x plus 4, वो भी साथ लिखेंगे x plus 4. बिकॉज रिमेंबर हम उसमें सिर्फ रेज़ टू पावर -1 -2 वाले को एक्सपैंड करते हैं. जो सिंपल एक्सप्रेशन होते हैं x plus 4 वैज इट इज रहने देते हैं. हाफ भी आ गया, 1 minus x square over 2 आ गया, और यहाँ पे हम स्टॉप कर दिया बिकॉज वी नॉट नीड एनीथिंग एल्स. x to the power 3 4 वो नहीं चाहिए, स्पेशली x to the power 4 नहीं चाहिए. x to the power 3 तो चाहिए बिकॉज x to the power 3 की तक तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं. नाउ वी जस्ट एक्सपैंड दिस एंड आई विल शो यू इन अ लिटिल व्हाइल दैट वी विल हैव ऑल द आंसर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द पावर x cube. So once I solve this, I would have no value greater than x cube. -2 plus 2x minus 2x square plus 2x cube. इसका तो कुछ नहीं किया जाता until unless I expand this bracket. So that's going to be plus half x minus or x over 2 minus x cube over 4 plus 4 over 2, which can be simplified to 2
minus 2 over 2, and we can simplify the bracket first, fraction first, and then multiply it, and we just left with x square. x squares को combine करना है, x cubes को combine करना है, simple x's को combine करना है, simple numbers को combine करना है. जो आप कर लो उसको आप टिक करते जाओ टू अवॉइड कन्फ्यूजन. और अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके सही करके यहाँ पे गलती कर देते हैं. तो जो हो रहा है उसको हम टिक करते जा रहे हैं. we're left with 5x over 2 minus 3x square plus 7x cube over 4. That is the answer.